वाल्मीकि जयंती महर्षि वाल्मीकि जी की स्मृति में मनाई जाती है, जिन्हें आदिकवि अर्थात पहले कवि कहा जाता है। उन्होंने ही रामायण जैसी महान काव्य रचना की, जो भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ मानी जाती है। महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म त्रेतायुग में हुआ था। उनका वास्तविक नाम रत्नाकर था। वे एक साधारण वनवासी परिवार में जन्मे थे और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वन में राहगीरों को लूटते थे। एक दिन उनका सामना महर्षि नारद से हुआ। जब उन्होंने नारद मुनि को रोककर लूटने की कोशिश की, तो नारद जी ने उनसे पूछा, रत्नाकर, तुम जो पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार इसका भागीदार बनेगा? रत्नाकर ने घर जाकर अपने परिवार से पूछा तो सबने कहा, हम तुम्हारे कर्मों से मिले अन्न को तो खा सकते हैं, पर पाप का फल नहीं भुगतेंगे। यह सुनकर रत्नाकर को गहरा सदमा पहुंचा। वे तुरंत वापस आए और नारद मुनि के चरणों में गिर पड़े। नारद मुनि ने उन्हें भगवान राम का नाम जपने का उपदेश दिया। राम मंत्र का जाप और वाल्मीकि नाम की प्राप्ति। रत्नाकर को प्रारंभ में राम नाम जपने में कठिनाई हुई, इसलिए नारद मुनि ने उन्हें उल्टा मरामरा जपने को कहा। धीरे धीरे वह राम बन गया। वर्षों तक ध्यानमग्न रहने के कारण रत्नाकर के शरीर पर चींटियों ने बोरियां वाल्मीकि बना दी। जब नारद मुनि वापस लौटे तो उन्होंने कहा, तुम अब वाल्मीकि कहलाओगे, जो वाल्मीकि चींटियों की बिल से उत्पन्न हुआ। भगवान ब्रह्मा ने स्वयं वाल्मीकि जी को दर्शन देकर कहा कि वे श्रीराम के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य रचें। तब वाल्मीकि जी ने श्लोक छंद में रामायण की रचना की, जिसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं। यह पहला संस्कृत महाकाव्य था, जिसके कारण उन्हें आदिकवि कहा गया। उन्होंने समाज को बताया कि पापी भी साधना से महर्षि बन सकता है। उन्होंने सत्य, धर्म और मर्यादा का मार्ग दिखाया। रामायण ने भारतवर्ष को एकता, संस्कृति और भक्ति का सूत्र प्रदान किया। वाल्मीकि जयंती आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस दिन लोग वाल्मीकि जी की पूजा करते हैं, रामायण पाठ करते हैं और उनके बताए सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प लेते हैं। कर्म और भक्ति से व्यक्ति अपना भाग्य बदल सकता है। महर्षि वाल्मीकि इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।